इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये उन लोगों के लिए मायने रखती है जो ये नहीं मानते कि इंसान को बनाया गया है। ये तस्वीर इंसानी मसल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चित्र है और इसमें मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। ये फाइबर उसी तरह के दिखाई दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम आधुनिक सूचना तंत्र को बनाने के लिए करते हैं। ये लाखों गुना बड़ा चित्र बताता है कि जो कारीगरी इंसान को बनाने के लिए की गई वो कितनी महीन और बारीक है, वो किस तरह से अणुओं के स्तर पर रची गई। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। गहरी नींद में हम सपने देखते हैं। ये सपने कहां से आते हैं, किस लोक से आते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या इसका कोई विज्ञान है या सिर्फ यह एक मनोविज्ञान है। सन 1899 में सिगमंड फ्राइड की एक किताब आई थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इस किताब ने आते ही कोई धमाका नहीं किया। इसकी सिर्फ 600 प्रतियां छपी थीं और अगले 8 साल तक नहीं बिकी। लेकिन 8 साल बाद जो हुआ उसकी वजह से इस धरती पर आज हर वयस्क फ्राइड के नाम को जानता है। हर वो व्यक्ति जो स्कूल और कॉलेज गया है आज सिगमंड फ्राइड के नाम से परिचित है। फ्राइड ने सपनों को इंसान की दमित इच्छाओं का प्रतिफल बताया था। उन्होंने सपनों को मस्तिष्क की 2 तरह की प्रक्रियाओं का हिस्सा माना था। पहले में वो कहते हैं कि हमारे अवचेतन की जो इच्छाएं हैं वो सपने बनती है, और दूसरी वो वजह बताते हैं कि जो समाज की सेंसरशिप, वो सेंसरशिप शब्द इस्तेमाल करते हैं अकेला, कि सेंसरशिप की वजह से जो इच्छाएं दबी रह जाती हैं वो सपनों के रूप में प्रकट होती हैं। फ्राइड थ्योरी ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी हुई है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम चर्चा करेंगे उस पर कि जो फ्राइड से पहले और सदियों पहले जब इंसानियत शुरू हो रही थी इस धरती पर, तब इनके बारे में क्या लिखा गया, और आज जब विज्ञान मस्तिष्क को पढ़ पा रही है। फ्राइड के समय में हमारा मस्तिष्क का अध्ययन उतना नहीं था, उतना वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था। तब MRI और बहुत तरह के हमारे पास तंत्र नहीं थे जो मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझ सकें। लेकिन आज जो विज्ञान कहने जा रहा है या कह रहा है वह बहुत कुछ उसी तरफ संकेत करता है जो सदियों पहले वेदों में, उपनिषदों में लिखा गया, और हम इसी पर चर्चा करेंगे। मगर इसके लिए हम पहले फ्राइड के इस चैप्टर को बंद करते हैं और बात करते हैं उस तस्वीर की जो हमने इस वीडियो के शुरू में आपको दिखाई थी। वह तस्वीर हमारे मसल्स का लाखों गुना बड़ा चित्र था। एनाटॉमी विवरण के लिए जो टुकड़ा लिया गया ये उसका माइक्रोस्कोपिक चित्र था। जिस तरह से हम सूचनाएं भेजने के लिए फाइबर का जाल बिछाते हैं, वैसे ही मस्तिष्क से हमारी इच्छा अनुरूप हमारे शरीर के कार्य करने के लिए या ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह की क्रियाओं के लिए जो न्यूरॉन से सिग्नल आते हैं, उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए ये फाइबर जैसी चीज़ें हमारे मसल्स में जो दिख रही हैं ये बनाई गई हैं, और ये इतनी सूक्ष्म है, हमारे फाइबर की तुलना में लाखों गुना सूक्ष्म है, क्योंकि दोनों में काम करने का तरीका अलग है। हमारे लिए सूचनाएं ले जाने का काम तरंगे कर रही हैं, जबकि हमारी इंद्रियों से जो संदेश जाते हैं और वो संदेश जब पलट कर आते हैं तो वो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल के रूप में आते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। सोडियम आयन के जरिए वो चलते हैं, फिर वो ट्रांसफॉर्म होते हैं कैल्शियम आयन में, और वहाँ से हमारी पेशियाँ कैल्शियम आयन के रूप में उस संदेश को ग्रहण करती हैं इन्हीं फाइबर्स के जरिए, और वो उसे कार्य में बदलती हैं। सपनों को समझने के लिए भी हमें इस प्रक्रिया को समझना होगा। सपनों को विज्ञान के जरिए समझने से पहले हमें अपने इस तंत्र को समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह से संदेश आते हैं। एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और उसे हम ये दोबारा दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में ये जो आप रोशनी देख रहे हैं, ये जो चमक देख रहे हैं, ये उन दृश्यों का कन्वर्जन है जो आपकी आंख देख रही है। विजन फील्ड के पीछे संदेशवाहक कण इस तरह से चार्ज होते हैं बाहर आने वाली रोशनी से, और ये चार्ज पार्टिकल
ही जाकर आपकी मेमोरी में उस तस्वीर को संरक्षित कर देते हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ों को पहचान पाते हैं। जिस तरह से हम दृश्यों को और आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में ये रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है और संदेश इस तरह से रिकॉर्ड होकर हमारी मेमोरी में चले जाते हैं। ये मस्तिष्क की अपनी कूट भाषा है, जो आपको चमक के रूप में या पोटेंशियल के रूप में जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक चार्ज के रूप में। और सपने इन्हीं से बनते हैं। पहले हम विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि सपने क्या हैं, ताकि हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि वेद और उपनिषद भी क्या कहते हैं। ये जो सारे संकेत हैं जो हमारे मस्तिष्क को मिल रहे हैं बाहर, ये चाहे वो हमारे त्वचा से आ रहे हैं, चाहे कानों से आ रहे हैं, चाहे आँखों से आ रहे हैं, या स्वाद के संकेत हैं या सुगंध के संकेत हैं, ये सब चार्ज पार्टिकल के रूप में हमारे मस्तिष्क में दर्ज हो रहे हैं। और ये जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, इसी का नाम मन है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है? जब आप गहरी नींद में होते हैं तो इंद्रियों के काम करीब करीब समाप्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इंद्रियों के जो आपके पांचों इंद्रियां हैं वो करीब करीब सुप्त अवस्था में चली जाती हैं, और अंदर मस्तिष्क में जो न्यूरॉन हैं वो चार्ज होते रहते हैं। सपने और वास्तविक दृश्य का अंतर समझने के लिए हम एक चीज़ और जान लेते हैं, जो आँख की प्रक्रिया है। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसका चित्र हमारी आँखों से होते हुए, रेटिना से होते हुए विज़न फील्ड में जाकर बनता है। विज़न फील्ड से ये पार्टिकल चार्ज होकर मेमोरी के रूप में हमारे मस्तिष्क में ले जाते हैं। वो पार्टिकल, हम सो रहे हैं, हमारा शरीर ऐसे चार्ज हो रहा है जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं। निद्रा हमारे मस्तिष्क के कणों को रिचार्ज कर रही है, और उनमें से कुछ चीज़ें रिचार्ज होती हैं तो पुरानी चीज़ें जो मेमोरी में से पड़ी हैं वो स्पार्क करती हैं, और वही सपनों के रूप में गडमड होकर हमें दिखाई देती हैं। हमारे मस्तिष्क की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, यानी जो हमारा मन है वो, उसमें कुछ क्रियाएं जो उसकी मेमोरी है उनसे मिला जुला के कुछ चीज़ें बनती रहती हैं, जो जिसे कि अवचेतन कहा गया है। तो उस अवचेतन में जो चीज़ें, जो दृश्य बनते हैं, और इसी को फ्राइड ने दमित इच्छाएं कहा है। लेकिन ये ओवरचार्ज पार्टिकल हैं, और यही प्रक्रिया हमारी जागृत अवस्था में तब होती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे मिलान करने के लिए जाते हैं, और हम पहचानते हैं, अरे ये तो राम सिंह हैं, हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग फ़ौरन ही उसी जगह पर जाकर उनसे मिलान करता है और वो बता देता है कि इनको हमने इस रूप में दर्ज किया हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा जो बाकी इंद्रियों से संकेत आए थे, कानों से आए थे इस दृश्य के लिए, तो उन्होंने बताया था कि खुद को कि ये रामचंद्र है। तो इस तरह से हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। और यही चीज़ें सपने में क्या है कि जब बाहरी इंद्रियों से संदेश नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर वाला जो बता रहा है वो चलना शुरू हो जाती है, वो रील कहाँ की कहाँ चलती है, वही चीज़ें सपने बनकर आती हैं। और अब हम देखते हैं कि इन सपनों के बारे में हमारे वेद और उपनिषद क्या कहते हैं, किस श्लोक से आते हैं ये सपने। यह कठोपनिषद यजुर्वेदीय कठ शाखा का उपनिषद है, और इसमें ही प्रसिद्ध यम नचिकेता संवाद है। उपनिषद की तीसरी वल्ली का एक तीसरा श्लोक है, जिसमें नचिकेता को यम समझाते हैं जीवन का अर्थ, आत्मा, मन और बुद्धि का संबंध। श्लोक कुछ इस तरह से है: आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रज्ञमेव च। अर्थात आत्मा को रथी जान और शरीर को ही रथ जान, और बुद्धि को सारथी तथा मन को ही लगाम जान। बृहदारण्यक उपनिषद कणव शाखा का उपनिषद है, और इसमें सपनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। बहुत ही सार्थक व्याख्या की गई है कि सपने कैसे बनते हैं और कैसे पैदा होते हैं और कौन इन्हें बनाता है, और ये कहाँ बनते हैं, किस श्लोक में बनते हैं, कैसे आते हैं। इस उपनिषद के चौथे अध्याय के ब्राह्मण 3 के कंडिका 10वें का जो पहला ही श्लोक है,
उसमें स्पष्ट कहा गया है, न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्त्यथ रथान रथयोगान पथ सृजते न तंत्रानंदा मुदय प्रमदय भवत्यांथा न दानम उदय प्रमोदय सृजते न तत्र वेशांता पुष्करिण्य सर्वत्यं भवन्तस्थ वेशांता पुष्किरणी स्रवंती सृजते स ही करता। अर्थात उस स्वप्न अवस्था में न रथ होते हैं न रथ के घोड़े आदि मार्ग, किंतु रथों और रथ के घोड़े आदि और मार्ग को उत्पन्न कर लेता है। स्वप्न में आनंद मोद और प्रमोद नहीं होते, किंतु स्वप्न दृष्टा आनंद मोद प्रमोद को पैदा कर लेता है। सपने में तालाब झील और नदियां नहीं होती, पर जीव तालाब झील और नदियों को बना लेता है, क्योंकि जीवात्मा ही सबका करता है। इस तरह से उपनिषद में ये साफ कहा गया है कि जो जीवात्मा है, यानी आत्मा की जो ऊर्जा है, जो मस्तिष्क और मन में जो दर्ज है, वो चीज़ों के ना होने पर भी, यानी कि घोड़े जल झरने ना होने पर भी वो उन झरनों को बना लेती है, क्योंकि करता वही है। तो सपने को रचती जीवात्मा है। जीवात्मा में सपने बनते हैं और ये हमें बताते हैं कि जो दृश्य हम देख रहे हैं या धरती पर देख रहे हैं, वो दृश्य हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन ने एक ऐसी शक्ति पैदा कर दी है जो उन्हें संकेतों में दर्ज करती है, और वो जब चाहे वो तब उन्हें उत्पन्न कर सकती है। जैसे हमें यादें आती हैं, कुछ दृश्य, बचपन के दृश्य याद आते हैं, बातें याद आती हैं, ये सब मन की उसी शक्ति का नतीजा है। तो इस तरह से सपने जो हैं हमारे मन के लोक में बनते हैं, हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, और मस्तिष्क का वो जो हिस्सा है जो ज्ञानेंद्रियों से आई हुई सूचनाओं का एक डाटा है पूरा, जहाँ इकट्ठी होती हैं, ये डाटा ही मन है। और इस डाटा में पड़ी हुई सूचनाएं हमारी सक्रिय बुद्धि तक आती हैं, तो हमें वो यादों के रूप में और सपनों के रूप में दिखाई पड़ती हैं या महसूस होती हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। फिर इसी विषय पर कुछ और प्रश्नों के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।